नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गांधी युवा मित्र आप सभी का राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि राजस्थान सरकार के ग्रामीण और पंचायती राज विभाग के द्वारा 5,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती की जाने वाली है, जिसके कुछ के नोटिफिकेशन आ चुके हैं। जो आप मेरे सामने नोटिफिकेशन देख रहे हैं वो 5 जनवरी 2023 को आया था। ये भर्ती वही है जो अभी वर्तमान में सरकार जो घोषणा कर रही है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की स्वीकृति दे रही है और लेखा सहायक की और तकनीकी सहायक की जो स्वीकृति दी है वो यही भर्ती है जो आप मेरे सामने पीडीएफ देख रहे हैं। बाकायदा काम ये हो गया था कि पुराने वाले में वैकेंसी वो कैंसिल कर दिया था, तो मतलब जो नोटिफिकेशन निकाल करके सरकार ने किसी कारणों से स्थगित कर दी थी, ये वही भर्ती है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। तो एक सबसे अच्छी बात इसमें ये दिखती है कि जो ये भर्ती है वो संविदा नियम के अंतर्गत है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अलग अलग पद है, जैसे समन्वयक के हैं 249 पद है और 18,900 पेमेंट है। समन्वयक पर्यवेक्षण विभाग के 99 पद है, 13,150 पेमेंट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 165 पद है और 10,400 पेमेंट है। कनिष्ठ तकनीकी सहायक के 2,000 पद है और जो सरकार ने अभी भी 2,000 ही बताया, ठीक है, 2,200 बताया है। 16,900 पेमेंट है। फिर आगे हम बात करें लेखा सहायक के, लेखा सहायक के अभी तक तो 400 पदों पर बताया है, तो 16,900 पेमेंट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के 996 पद है, तो 10,400 पेमेंट है। और सहायक के 249 पद है, तो 8,850 पेमेंट है। और ग्राम रोजगार सहायक के 2,913 पद है और 10,400 पेमेंट है। मेरे कहने का सेंस ये है कि अभी तक इस जो इतनी सारे आपको भर्तियाँ दिख रही है, इसमें से आपके सामने 3 भर्ती तो आ चुकी है। एक तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की आप आ चुकी है, एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की होगी, एक लेखा सहायक की होगी ये वाली, और एक हो गई तकनीकी सहायक वाली। बाकी जो भर्तियां हैं वो जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है। इनका पेमेंट भी मैंने बता दिया, तो अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक है, और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो पेमेंट रहेगा वो कैसे किस टाइप से रहेगा वो आप ध्यान से देखिएगा। ये संविदा नियम के अंतर्गत है। मान लीजिए कि आप किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर लगे, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर पर पद पर लगे हो तो 9 वर्ष तक आपने काम किया तो आपको पेमेंट मिलेगा 18,500 रुपये, जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला 18,500 रुपये। लेकिन आपने जैसे 18 साल पूरे कर दिए तो इसका पेमेंट हो जाएगा आपका 32,300। यानी कि जब संविदा में आप लगते हैं तो आपके ईयर्स के अकॉर्डिंग पेमेंट इंक्रीज होता है। ठीक है, ये सरकार ने अच्छा एक तरीका लगा रखा है। तो ये सारी भर्तियां हैं, इसमें से 3 भर्तियां आ चुकी है, बाकी आ जाएगी, तो आप वेट कीजिएगा और आते ही मैं आपको सूचना दे दूंगा। इसके लिए आपका भी काम बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ठीक है, इस टाइप की वीडियोस काफ़ी अपने चैनल पर उपलब्ध है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको कैसे चयन किया जाएगा, सारी चीज़ें अपन इसमें कर लेंगे बातें। ठीक है, आपके सामने क्या लगेगा, इसमें मैं पूरा ये भी बताऊंगा कि आपने जो क्या बोलते हैं योग्यता है वो भी क्या रहेगी। तो देखो, चिकित्सा प्रमाण पत्र भी लगेगा, आरक्षण भी होगा, संतान संपत्ति घोषणा भी होगी, चरित्र प्रमाण पत्र भी होगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और उसके अंतर्गत आपको लिया जाएगा। ठीक है, और अब और आगे पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा। ये तो प्रतिलिपि है। हाँ, एक मिनट। हाँ, पद और पदों की संख्या आपके नियमों में जो दे रखी है उसमें घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, आयु की बात है तो इसमें आयु कौन है वो एक बार आप ध्यान रखिएगा। आयु की सबसे बड़ी समस्या होती है, तो 21 साल से लेकर के 40 वर्ष तक का इसमें आवेदन कर सकता है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण भी आपको सभी को मिलेगा। ये देखो, इसमें क्लियर मेंशन है। 5 वर्ष तक का छूट मिलेगी जिनको है, महिलाओं को भी छूट मिलेगी। ठीक है, सभी को छूट मिलेगी जो जो आरक्षण की कैटेगरी में आते हैं। ये चयन करने से पहले आपको इस टाइप से लगाया जाएगा कि आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। ठीक है, यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा वो किसका लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट भी इसमें लगेगा। संतान संबंधी भी आपको घोषणा देनी पड़ेगी। ठीक है, और आगे बढ़ लेते हैं।
और आपकी जो नियुक्ति है वो 60 साल तक के लिए रहेगी, ठीक है। संविदा नियम अधिनियम के तहत आपकी नियुक्ति है वो 60 साल तक के लिए रहेगी, ठीक है। पारिश्रमिक आपको बता दिया है, ठीक है। और आपके क्लेम, मेडिकल क्लेम भी इस टाइप से देखो, एनपीएस वगैरह जो सरकार ने एक अच्छा तरीका ये जो संविदा के अंतर्गत कर्मचारियों को ले रहे हैं वो अच्छी बात है। तो एक ये भी आपको मेडिकल सुविधाएं भी इसके अंतर्गत आपको दी जाएगी। छुट्टी अवकाश भी जो सरकारी कैलेंडर है उसी के अनुरूप आपको छुट्टियों और अवकाश का भी प्रावधान इसके अंतर्गत है, ठीक है। और प्रसूति अवकाश वगैरह सारी चीज़ें इसमें मिली जाएगी। यात्रा भत्ता भी आपको दिए जाएंगे, देखो जब भी आप कहीं जाते हो तो आपको यात्रा भत्ता भी दिए जाएंगे, ठीक है, बढ़िया बात है, ठीक है। और ठीक है, और आगे देख लेते हैं और क्या सूचना है इसमें। नियुक्ति की समाप्ति क्या होगा, आपको जो सरकार के तरीके हैं उसी के अनुरूप आपको नोटिस दिया जाएगा 3 माह पहले, और उसके बाद आपको अगर हटाना हो, आपने अगर नियमों के अनुरूप कार्य नहीं किया तो हटा दिया जाएगा। स्क्रीनिंग भी की जाएगी इसके अंतर्गत। स्क्रीनिंग में देखो ये सबसे बड़ी बात है जो आपको याद रखनी है कि ये जो भर्ती है वो आपके 5 वर्षों के अनुभव भी काम आएगा, और इसके अलावा आपके मेरिट बेस के आधार पर भी होगी। और इसमें एक कमेटी बनेगी, उस कमेटी में जो ये लोग होंगे, और ये लोग जैसे प्रशासनिक विभाग का मुख्य सचिव हो गया, ठीक है, ये जो सबसे बड़ा पद होता है प्रशासन में वो, और बाकी ये सदस्य हैं, ये मिलकर के इस भर्ती को पूरा करेंगे। और देख लेते हैं आगे कोई सूचना। ये आपके सर्टिफिकेट है, ठीक है, और पूरी बात बताते। हाँ, अब यहाँ पर आते हैं कि हमारे इस भर्ती के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो योग्यता तो अगर आप देख रहे हैं तो समन्वयक मूल्यांकन एवं अभिसरण में सहायक कार्यक्रम अधिकारी के पद पर जो पहले उसका नाम था, इसमें क्या होना चाहिए, स्नातक उपाधि, ये यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एक बार मैं एरो कर देता, ये देखो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं एमबीए एवं उसके समकक्ष या ग्रामीण विकास एवं सामाजिक कार्यों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमाधारी या डिग्रीधारी, ठीक है, ये एक योग्यता है। इसके अलावा ये पर्यवेक्षण विभाग में ये जो समन्वयक पर्यवेक्षण है, इसमें क्या होना चाहिए, जैसे बीएड धारी भी भर सकते हैं और पीजी डिप्लोमा धारी भी भर सकते हैं। सामाजिक कार्य में जो कर रखा है वो चीज़ें ध्यान रखनी है अपने को। डाटा एंट्री ऑपरेटर में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं हिंदी एवं कंप्यूटर संबंधी ज्ञान, बिल्कुल ये डाटा एंट्री अगर काम करने जा रहे हो तो हमारे को कंप्यूटर का ज्ञान तो होना ही चाहिए। लेखा सहायक में आपके पास में बीकॉम या बीएससी वगैरह, सॉरी बीकॉम, बीसीए, बीएससी, ठीक है, इन बीए बीकॉम वालों को प्राथमिकता देंगे, ये इन्होंने क्लियर कट मेंशन करके रखा है, ठीक है। और तकनीकी सहायक में आपने कल मेरे को कमेंट भी किसी ने किया था क्या योग्यता रहेगी, तो इसमें रहेगी बीई बीटेक वगैरह इनको लेंगे। और डाटा एंट्री ऑपरेटर में कंप्यूटर वालों को, और सहायक में संविदा आधार पर सीधे नियोजन किया जाएगा, कोई सर्विसमैन वगैरह है उनको। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत रोजगार सहायक में आपके जो होंगे वो सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण होंगे, उनको लिया जाएगा, ठीक है। और अगर देख लेते हैं बात कोई हो तो, हाँ, ये अब मेन बात तो यही है कि इसमें जो जिला कलेक्टर साहब अध्यक्ष होंगे जिले लेवल पर, ठीक है, कमेटी बनेगी उसमें, ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे वो सदस्य होंगे, और परियोजना अधिकारी होंगे वो भी इनके सदस्य होंगे। ये एक कमेटी बनेगी, वही इसको हायरिंग करेगी, वही इनको डाटाबेस तैयार करेगी, एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगी, उन्हीं के अनुरूप इनका सभी का क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा। ओवरऑल मैंने इस भर्ती में ये बताया कि ये जो इसमें से 3 भर्तियां तो लगभग आने वाली है, जल्दी आ जाएगी क्योंकि स्वीकृति वगैरह सब मिल चुकी है। उसमें एक नाम आता है लेखा सहायक वाला, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला, और एक तकनीकी सहायक वाला। बाकी जो रिमेनिंग है वो जल्दी आ जाएगी। तो ये पुराना नोटिफिकेशन है, लेकिन सेम टू सेम यही आने वाला है। आप तारीख चेंज मान लीजिए, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा और अपडेट रहेगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं अपडेट करता रहूँगा आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। इतना ही है अपने आज के इस वीडियो में। और भी कोई अपडेट होगी तो मैं ज़रूर आपके लिए जल्दी लेकर के आऊँगा। इसमें मैंने सारी की सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बता दी है, क्या योग्यता रहेगी, क्या पेमेंट रहेगा,
कब पेमेंट आपका इंक्रीज़ होगा, कैसे चयन होगा, ठीक है, कमेटी में कौन अध्यक्ष होगा, मेरे हिसाब से ओवरऑल ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।